नमस्कार फ्रेंड्स, आपका एनसीईआरटी क्लास 7 ज्योग्राफी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7 के एनसीईआरटी लेसन 2 हमारी पृथ्वी के अंदर। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? पृथ्वी का तो आज हम जानते हैं कि पृथ्वी किन पदार्थों से मिलकर बनी हुई है। पृथ्वी का आंतरिक भाग एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्रीय परतों से बनी है। पृथ्वी की सतह के सबसे ऊपरी परत को प्रॉपर्टी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय शांत में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय सतह में मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे सी से सिलिका तथा एल से एल्यूमिना कहा जाता है। महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे सी से सिलिका तथा मै से मैग्नीशियम कहा जाता है। प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है। यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं। ये आपकी प्रॉपर्टी है। उसके बाद अंदर का ये हमारा येलो वाला पार्ट मेंटल है, ये हमारा पार्ट क्रोड है। ये हमारा शियोल से मिलके बना हुआ है, ये हमारा शीमा से मिलके बना हुआ है, ये हमारा नीफे से, जो कि आप आगे पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि जैसे जब पृथ्वी को खनन किया गया, उसके कैसे जाना गया कि पृथ्वी किस पदार्थों से मिलती है, ये तो आप आगे इसमें पढ़ेंगे। लेकिन इसमें देखते हैं, क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। अभी तक पृथ्वी की सबसे गहराई खोदी गई है, वो 6 किलोमीटर है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है। 84% हिस्सा मेंटल है तथा 15% हिस्सा क्रोड है, और पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। ये आपकी मेंटल की त्रिज्या बताई जा रही है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः क्रोड है। ये 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल तथा लोहे की बनी होती है तथा इसे निकल एंड फेरस कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। शैल एवं खनिज। पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ की किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार की होती है: आग्नेय इग्नियस शैल, अवसादी सेडिमेंट्री शैल, कायांतिक मेटामॉर्फिक शैल। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती हैं: अंतर्वेदी शैल तथा बहिर्वेदी शैल। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित लावा मैग्मा ही लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, या तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। प्रॉपर्टी पर इस प्रकार से बने शैल को बहिर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट। दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी ध्रुव प्रॉपर्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है।
इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्वेधी आग्नेय सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही सेलों का एक उदाहरण है। लेई या मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वो ग्रेनाइट के बने होते हैं। सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये आर्द्र अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप तथा दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तन हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। शब्द की उत्पत्ति। इग्नियस लैटिन शब्द इग्निस जिसका अर्थ है अग्नि, सेडिमेंट्री लैटिन शब्द सेडिमेंटम जिसका अर्थ है स्थिर, मेटामॉर्फिक ग्रीक शब्द मेटामॉर्फस जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। शब्दावली। जीवाश्म सेलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर पिट्ठू, चिविड्डी, स्टापू या किटकिट, 5 पत्थर गिट्टी आदि। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त करें। यहाँ पे देखते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। ये आपका सेल चक्र है। पहले मैग्मा से आग्नेय सेल, अवसादी सेल, कायांतरित सेल, फिर से ये मैग्मा। इधर से अवसादी सेल भी मैग्मा बन सकता है डायरेक्ट। ये आपको सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। कुछ क्वेश्चन है जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। द्रवित मैग्मा से बने सेल आग्नेय, अवसादी या कायांतरित। तो इसमें आपके कौन होते हैं? आग्नेय। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत प्रॉपर्टी क्रूड मेंटल। क्रूड। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण हैं? सेल, खनिज, जीवाश्म किसके उदाहरण हैं? खनिज के? नहीं, सॉरी।
सेल किसके जीवाश्म होते हैं? सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं। अवसादी सेल। पृथ्वी का सबसे पतली परत। प्रॉपर्टी। क्रूड। पृथ्वी की सतह। खनिज। सेल। तो क्रूड आपकी सबसे भीतरी सतह होगी, भीतरी परत है। और इसमें सियाल में आपका वहाँ पे जो था सिलिकॉन, ये आप मैच कर लीजिएगा, यही तो भी पढ़ाया गया इसमें। चलिए आज के लिए इतना है। थैंक यू।